आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी विषय के वही इम्पोर्टेंट आपके पैसेज को बताया गया है जो कि आपका एग्जाम में आएगा। जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड क्लास 10th से पढ़ रहे हैं वे हिंदी के पैसेज को जाने कि कौन कौन सा पैसेज आएगा 2024 में, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वे बच्चे जो नए हो इस चैनल पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट पैसेज है वह आपका है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। तो यह जो पैसेज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे जो आपका क्वेश्चन आता है वे क्वेश्चन को भी आसानी से आप देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें से इस 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहला आपका होगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसी में रेखांकित जो आपके अंश हैं यहाँ देख लीजिए, जो रेखांकित अंश, तो यहाँ पर रेखांकित आपके अंश जो हैं वह आप विश्वास पात्र मित्र से लेकर आपका उत्साहित करेंगे यहाँ तक जो आपके नीचे लाइनिंग खींची रहेगी अक्षरों के शब्दों के, वही आपको अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपका आता है तीसरा प्रश्न, देख लीजिए, एक सच्ची या सच्चे मित्र किसे कह सकते हैं। एक सच्चे मित्र किसे कह सकते हैं। यह पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पैसेज को देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि अच्छी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यह आपका लाइनिंग खींचा गया है और जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं इस तरह से, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जो रेखा खींची गई है। तीसरा है, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो यह आपके प्रश्न हैं। अगला इंपॉर्टेंट हम लोग पैसेज देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पैसेज, हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूराष्ट्र पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह आपका लाइनिंग वाला प्रश्न, नीचे से लाइनिंग खींची रहेगी। उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे इस तरह से होंगे, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा जो आपका प्रश्न होगा वह होगा, किसी वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी, क्यों। अगला हम पैसेज इंपॉर्टेंट देखते हैं। चौथा आपका जो पैसेज है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटे रहते हैं तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। यह आपका चौथा इंपॉर्टेंट पैसेज है। और जो आपके प्रश्न आएंगे वे इस तरह से आएंगे, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और प्रस्तुत अंश में दूर के ढोल सुहाने क्यों होते हैं, इसका अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपका 5वां इंपॉर्टेंट पैसेज है, यहाँ देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट केवल आपके पैसेज लिए गए हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे को निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार के दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। आपका नीचे लाइनिंग है, जो क्वेश्चन है इस तरह से आपका आएगा
प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्या सोचकर करता है। तो यह आपके 5 गद्य से इम्पॉर्टेंट पैसेज लिए गए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। ये जितने भी हैं वे गद्य से हैं। अब हम पद के प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरह से उसमें पैसेज आएगा और किन किन चैप्टरों से आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम पैसेज देखते हैं। वो भी यह है आपका पद के पैसेज हैं, देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केवल पैसेज लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में ही केवल डायरेक्ट आएंगे। ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीस। इसको आप लोग देख लीजिए किस चैप्टर से है और इसमें जो जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वह आप लोग बुक में देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आप लेखक, ये रचयिता का नाम या रचनाकार का नाम, जिसने इसको लिखा है और इसके साथ साथ किस पाठ से है वह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजऊ काज अकाज ना जानियो कहो त्यू को जिन कान कियो है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए कि किस चैप्टर से है। जितने भी प्रश्न उसके नीचे पूछे गए हैं संदर्भ सहित व्याख्या भी आप लोग सीख लेंगे। संदर्भ आपको लिखना अनिवार्य है। पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके बाद जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी आपके पैसेज के अंदर उसके उत्तर छिपे रहते हैं। अब हम अगला देखते हैं, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो डरातू, और ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज ये आपका है, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। किस चैप्टर से है, इसके कवि कौन हैं, जिससे कि आप एग्जाम में सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दें। अगला जो आपका है इम्पॉर्टेंट पैसेज वह है आपका, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसूत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो निकट आए सब देशों के जन। तो यह आपका इम्पोर्टेंट पैसेज है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जितने भी संदर्भ सहित व्याख्या उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस पैसेज के नीचे, पैसेज के नीचे 3 प्रश्न जो आपके पूछे रहते हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आप उसका उत्तर अच्छे से दे सकें। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। पैसेज को, इम्पॉर्टेंट पैसेज केवल इस टॉपिक में आपके लिए गए हैं जो कि आप एग्जाम में ही डायरेक्टली देखेंगे। हे चिर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। इसमें नीचे जितने भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे। 3 प्रश्न केवल आपके एग्जाम में इसके नीचे पैसेज के पूछे रहते हैं। तो आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लें, जिससे कि आपका पैसेज कहीं पर भी कोई बाधा ना आए और एग्जाम में आप अधिक से अधिक नंबर पाएं। यदि आपका पैसेज और बहुविकल्पीय प्रश्न सही होता है तो आपके गद्य और पद्य में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लिखना रहता है वो आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद आपका ग्रामर जो आता है उसकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थी जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।